कि शराबबंदी कि किस बात की समीक्षा करने की बात की जा रही है। देख लीजिए, शराब जब उपलब्ध था तब क्या स्थिति थी समाज की और आज क्या क्या स्थिति। लेकिन शराबबंदी फैसला पर हम अडिग हैं। जैसे नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले में जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई। हालांकि प्रशासन इस बात की पुष्टि नहीं करती कि जहरीली शराब, परिजनों का कहना है कि जहरीली शराब से मौत हुई। उसके बाद बिहार की सियासत, विपक्ष को तो छोड़ दीजिए, सत्ता में बैठे नीतीश कुमार, जनता दल यू के सहयोगी दल ही, भारतीय जनता पार्टी की बात करी जाए, हिंदुस्तानी मोर्चा की बात करी जाए, तमाम लोग जो हैं उस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने तो यह भी कहा कि जैसे 3 कृषि कानून वापस ले लिए गए, नीतीश कुमार को भी शराबबंदी जो है वापस ले लेनी चाहिए। इस वक्त मेरे साथ मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। विपक्ष को तो छोड़ दीजिए, अब सहयोगी दल ही कह रहे हैं कि वापस ले लीजिए। नहीं, शराबबंदी के सकारात्मक जो नतीजे हैं जरा उस पर भी एक बार विमर्श हो जाए। हमारी उम्मीद थी कि सहयोगी पार्टी यह भी बताती कि सकारात्मक ये इसका लाभ हुआ है। ऐसे हम लोग जानकारी देने के लिए उपलब्ध हैं कि शराबबंदी कि किस बात की समीक्षा करने की बात की जा रही है। क्या नई पीढ़ी को शराब के नशे में ढकेल दिया जाए? क्या शराबबंदी के बाद बिहार में केंद्र सरकार के आंकड़े पुष्टि कर रहे हैं कि गाड़ी चला कर के जो शराब पीकर की दुर्घटना, उसमें शून्य की स्थिति। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट यह बताती है 2015-2019 का कि कैसे इसमें घटोत्तरी हुई है। महिलाओं के प्रति अपराध में कैसे कमी आई है, सामाजिक कोलाहल कैसे घटा है, घर में अशांति कैसे घटा है। उसके बावजूद ऐसी घटनाएं प्रतिवेदित होती हैं। उन राज्यों में भी प्रतिवेदित है जहां शराबबंदी लागू है, वहां भी महाराष्ट्र के वर्धा में भी है, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की वो कर्म भूमि रही है, जहां स्थायी रूप से शराबबंदी है। ये घटनाएं होती हैं। प्रशासकीय दायित्व है कि बिना धर्म जाति के उस पर कार्रवाई करे जो जिम्मेवार लोग हों। लेकिन शराबबंदी सब लोगों ने संकल्प लिया है, सब कानून बनाने में सहमति दिए, संशोधन में सहमति दिए, तो समीक्षा किस बात की होनी चाहिए? ये सामाजिक बदलाव की एक पटकथा है। हम तो विनम्रतापूर्वक अनुरोध करेंगे कि तुलनात्मक रूप से देख लीजिए, शराब जब उपलब्ध था तब क्या स्थिति थी समाज की और आज क्या क्या स्थिति है। ये दोनों में तुलना करनी चाहिए और तंत्र को ठीक करने के लिए जो भी सलाह कोई देगा, उस सलाह को तो सरकार लोकतांत्रिक तरीके से स्वीकार करती है। एक सवाल है, हाल में सत्र के दरमियान जब विधायक दल की बैठक हुई एनडीए के, सभी ने हाथ उठाकर संकल्प लिया, एक बार फिर से, पहले भी लिया था फिर लिया। अब भारतीय जनता पार्टी की बात कर ली जाए, हिंदुस्तानी मोर्चा, आखिर क्यों हाल फिलहाल में उन्होंने एक तरफ हाथ उठाकर कहते हैं कि संकल्प लेते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं फेल है, इस वापस सदन में संकल्प को गाँव और गवई की भाषा में कहे क्रिया खाना, क्रिया खाइयो, अभी काम नहीं करबो, इमें मदद करबे, इमें सहयोग करबे, यही काम न संकल्प हुआ। अब विधायक दल की बैठक में मैं भी उपस्थित था, दोनों हाथ उठा के विधायकों ने समर्थन व्यक्त किया। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि शराबबंदी के सकारात्मक नतीजे, सदन में लिए गए संकल्प, एनडीए विधायक दल में समर्थन, तो अब ये भूमिका तो विधायिका की हो गई, तो अब जो भूमिका है वह दल की भूमिका है। तो दल की सांगठनिक इकाई को भी इस क्रिया में, इसको सफल बनाने में अपना सहयोग करना चाहिए। यह हम लोग की जिम्मेवारी है, सामाजिक जिम्मेवारी है, और इस जिम्मेवारी के प्रति भी हम लोग को सजग होना चाहिए। लेकिन शराबबंदी फैसला पर हम अडिग हैं। जैसे हम अडिग इस बात पर हैं कि सम्राट अशोक के प्रति जो अपमान का और तिरस्कार का भाव जिसने भी प्रतिवेदित किया है, उसके अवार्ड वापसी हो, वैसे ही शराबबंदी पर भी हम अडिग हैं। तो बिल्कुल तमाम सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जनता दल यू, जैसा कि हमने बात किया, आज भी शराबबंदी जैसे फैसलों पर जनता दल यू नीतीश कुमार अडिग हैं। इसको इतना ही देखते रहिए। नमस्कार।